नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुधवार में हम प्रवेश कर चुके हैं और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो बड़ी ठंडी सी शुरुआत होती हुई दिखाई दी। एसजीएक्स निफ्टी 17,400 के नीचे है, 40 अंकों की कमजोरी वहां नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 70 अंक है कमजोर। नास्डैक फ्यूचर्स में 55 अंकों के साथ गिरावट पर हो रहा है कारोबार। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, बाय द वे कॉस्पी बंद है, लेकिन बाकी मार्केट्स पर नजर डालें। जापान का बाजार निके इस समय 56 अंक है कमजोर। और फरवरी का महीना कमोडिटी बाजार के लिए बेहद ही खराब साबित हुआ है। चौतरफा मंथली नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला और अभी भी यहां पर सुस्ती वाला ही माहौल असरा हुआ है। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से है 105 के पास। तो एग्जैक्टली बीते सत्र क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अब कहां आपको रखनी है नजर, कहां से क्यूज मिलेंगे, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, गर्मी बहुत बढ़ रही है लेकिन पूरे हम फाइनेंशियल सिस्टम्स को देख लें वो ठंडा पड़ा हुआ है। बिल्कुल, बाजार में बिल्कुल गर्मी का माहौल नहीं है। एक दिन हल्का सा रिबाउंड आता है, जैसे कल सुबह हम बात कर रहे थे, वो भी ऊपरी स्तरों पर देखते हैं वापस बिकवाली आ जाती है। तो वैसा ही होते हुए दिखा। एक दिन हल्की सी राहत आई थी अमेरिकी बाजारों में, बट कल फिर से आपने बिकवाली होते हुए देखी है और उसी का इम्पैक्ट आप सुबह एशिया के बाजारों में भी देख रहे हैं। तो कोई भी अभी तक ऐसी राहत नहीं आ रही, ऐसा ट्रिगर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से बाजार कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ते हुए दिखे। और कल हमने देखा फिर फिसले हैं अमेरिकी बाजार। डाउ करीब 230 अंक लुढ़क कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बाकी इंडेसीज में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी। नैस्डैक में तो हल्की फुल्की गिरावट रही और उनका जो रसल 2000 है, ब्रॉडर मार्केट का मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, वहाँ पर तो आपको मामूली बढ़त दिखी या लगभग फ्लैट ही बंद हुआ। तो एक तरह से अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट है या ऊपरी स्तरों पर बिकवाली है, जो लैक ऑफ कन्विक्शन है, वो अभी भी आपको बरकरार दिख रहा है। मल्टी मंथ लोज पर अब आपको डाउ गिरते हुए दिखा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इस साल की जितनी भी बढ़त थी डाउ की, वो उसने पूरी तरह से गवा दी है। दिसंबर एंड में पिछले साल के एक जो रिबाउंड शुरू हुआ था वो जनवरी में काफ़ी अच्छा रहा था, बट उसके बाद फरवरी में हम देख रहे हैं स्पेशली सेकेंड हाफ फरवरी का काफ़ी खराब रहा है। तो इस साल की डाउ की पूरी बढ़त गवा दी गई है। एस&पी और नैस्डैक अभी भी आपको थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहे हैं ऑन अ वाईटीडी बेसिस अगर आप देखेंगे, बट अदरवाइज संकेत कुछ ज़्यादा खास आ नहीं रहे हैं। बॉन्ड यील्ड ये अभी भी बढ़ी हुई है, 3.95% के करीब है, ऑलमोस्ट 4% के पास जाती हुई आपको दिख रही है, क्योंकि लगातार बाजार में डर बना हुआ है कि फेड आगे दरें बढ़ाएगा जिस तरह से डेटा आ रहा है। डेटा की बात करें तो एक डेटा जिसकी वजह से कल मूड और ख़राब हुआ वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा। ये हमने देखा 3 महीने के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो अनुमान अच्छा नहीं आ रहा है कि आगे जाकर इकॉनमी अच्छी रहेगी, बट इन्फ्लेशन के लिहाज से जो भी डेटा आ रहा है वो संकेत कर रहा है कि रेट्स आगे और बढ़ेंगे। तो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके बाजार फोकस नेगेटिव पर ही इस समय कर रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार गिरावट जारी यहाँ पर है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर आपने देखा। मेटा का शेयर, इसमें हमने कल 3% की तेज़ी देखी है, क्योंकि एक नए AI प्लेटफॉर्म पर कंपनी काम कर रही है, ऐसा उन्होंने बताया है। टारगेट के कल नतीजे आए थे, अनुमान से बेहतर रहे नतीजे। स्टॉक में आपने 1% की बढ़त भी आते हुए देखी। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा, बट ओवरऑल बाजार का मूड माहौल तो खराब ही है और डाउ में तो आपने गिरावट भी देखी ही थी। पिछले महीने की अगर आप बात करें तो करीब 4.25% फिसला है डाउ। S&P 500 पर 2.5% की गिरावट थी। नैस्डैक भी 1% से ज़्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ है। तो फरवरी का महीना यूएस बाजार के लिए अच्छा नहीं था। जनवरी के बढ़िया रिबाउंड के बाद फरवरी में आपने वापस ऑन अ मंथली बेसिस कमजोरी लौटते हुए देखी है। यूरोप, यहाँ पर भी कल कमजोरी ही थी, कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर भी नहीं बनते हुए दिखा। थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स, अगर कमोडिटी मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी बात है, डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे है, तो थोड़ा निचले स्तरों पर कमोडिटीज़ को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। सोना 1830 के पार आपको कल जाते हुए दिखा, फिलहाल 1830 के थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल एक हल्का रिबाउंड सोने में आपने ज़रूर आते हुए देखा है। उसके बाद आप देख रहे हैं सिल्वर में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। कच्चे तेल में हमने कल 2% की मजबूती देखी, 83 के आसपास ब्रेंट है इस समय, और चीन से मांग बढ़ने की उम्मीद से हमने देखा है कि कच्चे तेल में थोड़ा एक्शन आया है। नेचुरल गैस लो पिछले कुछ दिनों से आपको एक्शन में दिख ही रही है। इसके अलावा कॉपर और जिंक, यहाँ पर आपने लगातार दूसरे दिन खरीदारी देखी है। हालांकि कल हमारे बाजारों में मेटल स्टॉक्स में तो आपने बड़ी गिरावट देखी, बट थोड़ा थोड़ा प्राइस रिबाउंड आपको बेस मेटल्स में आते हुए दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज़ अभी भी सुस्त है, यहाँ पर अभी भी आपको लगातार गिरावट दिख रही है। तो ओवरऑल कोई ऐसा नया पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आया बाजार का, बट हाँ जो सुस्ती का माहौल बना हुआ था
वो अभी भी बरकरार है और अमेरिकी बाजारों में आपने उसी का रिफ्लेक्शन देखा है। चलिए दीप, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। कैश स्पेस एफआईआईज की तरफ से अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। इनफैक्ट आप नजर डालेंगे 4 डिजिट के वो सारे फिगर्स निकल कर आए, फिर चाहे वो खरीद के हों या बिकवाली के। 4,500 करोड़ से अधिक की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से हमने आते हुए देखी। एवेन्यू स्पेस में 4,000 करोड़ की खरीद का फिगर है और दमदार प्रदर्शन घरेलू संस्थागत निवेशकों का है, जो कि 4600 करोड़ से अधिक की खरीदारी दर्ज करा चुके हैं। अब सवाल यही है कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, ऑफ कोर्स, इन सब के बीच में हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा के आज चल सकते हैं, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल के प्रदर्शन के बाद सर आज क्या हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स पर हमें रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, संकेत आज फिर से थोड़े कमजोरी वाली हैं। अमेरिका में कमजोरी है, एफआईआई की बिकवाली का दबाव है ही, और लगातार 8 दिनों से भारतीय बाजार निफ्टी पर नेगेटिव क्लोज दे रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सो आई थिंक प्रेशर है ही, और 17,350 के नीचे जो कल क्लोजिंग मिली है वो भी थोड़ी नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि हमने फरवरी महीने के जो लोएस्ट लेवल थे वहां पर जाकर क्लोजिंग दी है, और आज नए इस महीने की शुरुआत भली है, लेकिन संकेत वैसे ही पुराने हैं, कमजोरी वाले। ऐसे में थोड़ी और नीचे की रिस्क खुलती है, और अब जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए बनेगा वो बनेगा 17,100 से लेकर 17,175 के आसपास। 17,250 का लो हमने बनाया था, उसके आसपास खुलेंगे, और उसके आसपास खुलने के बाद देखते हैं कि कितनी सेलिंग प्रेशर रहती है, और उसके बाद 17,100 17,175 को आपको सपोर्ट के तौर पर लेकर चलना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर अब 17,400 से 17,450 ये वो रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी, और रिकवरी आई तो एक बार तो रिकवरी में आप यहाँ पर रुकते हुए नजर आएंगे। प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली इन लेवल्स के आसपास आपको जरूर मिलेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से 40,300 के आसपास बंद होने की, लेकिन निफ्टी का और बाकी ग्लोबल मार्केट का बहुत ज्यादा साथ मिल नहीं रहा है। इमीडिएटली आज जो सपोर्ट रेंज है 39,900 से 40,075 की रेंज की है, ये पहला सपोर्ट है जो होल्ड होना चाहिए। अगर इसके नीचे जाकर तो फिर कमजोरी थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऊपर में 40,500 40,675 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही आती हुई नजर आएगी। तो इन लेवल्स और रेंज पर रखनी है नजर। मामला थोड़ा सा ढीला ढाला ही है, हल्की फुल्की बाउंस बैक जरूर आ सकती है बाजार में। उस बाउंस बैक में आपको अपनी पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचना चाहिए। जी वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज हमारे दर्शकों को क्या एक्सपेक्ट करना है और एग्जैक्टली उनकी ट्रेडिंग बिहेवियर और रणनीति क्या हो। सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए 17,100 से 175 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो अपर बैंड है यानी कि रेजिस्टेंस बैंड है वो 17,400 से 450 तक एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की बात करें 39,900 से 40,075, यहाँ आज आपको बैंक निफ्टी में सहारा मिलता हुआ दिखेगा, और जो ऊपर है रेजिस्टेंस या रुकावट वाली जो लेवल है वो 40,500 से 675 तक एक्सटेंड होते दिख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या उम्मीद करके चले ये तो आपने जान लिया, लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिल सकता है ये बताने के लिए वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज रिएक्ट करते दिखेंगे? चलिए, मॉर्निंग नेहा, तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करता हूँ। यहाँ पे अभी भी नतीजे आ रहे हैं, कैश की कुछ कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले, जिसमें भारत एग्री फर्टिलाइजर एंड रियल्टी शामिल है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। ऑटो कंपनियों पे नज़र रखना है, क्योंकि आज से फरवरी के जो ऑटो सेल्स नंबर्स है वो आना शुरू हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको ऑटो कंपनीज पे देखने मिलेगा। एक्सिस बैंक, जो सिटी बैंक के एक्विजिशन इन्होंने किया था इंडियन कंज्यूमर बिजनेस का, वो आज से इफेक्टिव होने वाला है, तो यहाँ नज़र रखिएगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग बायबैक जो है वो आज से बंद होने वाला है। इसके अलावा ऑटो कंपनीज पे इसके लिए भी आपको नज़र रखनी है, क्योंकि ईवी टेस्टिंग के जो अनिवार्य नियम हैं वो लागू करने का दूसरा फेज़ जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा G20 समिट 2023 के तहत फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आज मीटिंग हेल्ड करेंगे 1 मार्च और 2 मार्च को। 30 कंपनी के डेलीगेशंस जो है वो यहाँ पे आने वाले, तो उसके चलते यहाँ पे नज़र रखेगा। यूनियन कैबिनेट हर वेडनेसडे रहती है, आज भी है 10:30 बजे। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 75 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। डिवगी टॉक ट्रांसफॉर्म सिस्टम आज से आईपीओ शुरू होने वाला है, 3 मार्च को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 560 से 590 रुपये प्रति शेयर का है। इशू साइज 412 करोड़ है, जिसमें
फ्रेश इशू जो है 180 करोड़ का है, 232 करोड़ का OFS है और कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से करीब 185 करोड़ के आसपास जुटा लिए हैं, जिसमें ICICI प्रू को करीब 26.5%, निपॉन लाइफ को 26.5% के आसपास का अलॉटमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। डिलीवरी आज यहाँ पे खास नज़र रखनी है आपको, क्योंकि 600 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील इसमें संभव है। फिलहाल सॉफ्ट बैंक जो है इस कंपनी में 18.4% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं और वो यहाँ पे हिस्सेदारी अपनी घटा सकते हैं। जो प्राइस निकल के आ रहा है 335 रुपये के आसपास ये ब्लॉक डील जो है हो सकती है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से कल की क्लोज से 3 से 5% के आसपास के डिस्काउंट पे होगी। एविएशन स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा, क्योंकि ETF के दाम जो है उसमें कटौती की गई है और लंबे समय बाद ये कटौती की है और अच्छी खासी 4,600 रुपये के आसपास की कटौती है। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे नज़र रखना है। कल आपको याद होगा स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट थी। शेयर में गिरावट के बाद दरअसल कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि मार्च 2023 तक का जितना भी बकाया था समय से पहले कंपनी ने भुगतान कर दिया है। पिछले 11 महीने में $2 बिलियन के आसपास का कर्ज जो है वो इस कंपनी ने घटाया है। जून 2023 के बकाया में के भुगतान जो है उस पर मैनेजमेंट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। $1 बिलियन के कर्ज की रिफाइनेंसिंग जो है वो एडवांस स्टेजेस में है और साथ ही साथ इन्होंने प्लेज के बारे में बताया कि सिर्फ हिंदुस्तान जिंक में 6.8% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो इनकी प्लेज है। तो काफ़ी हद तक सफाई जो है वो वेदांता ग्रुप की तरफ से आई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, थेल्स, रिलायंस डिफेंस सिस्टम के साथ इन्होंने फ्रेम सप्लाई के लिए करार किया है। बेसिकली जो एरो इंडिया 2023 हुआ था उसमें इन दोनों कंपनियों के बीच में करार हुआ है। अब MCX 3 मार्च को MCX क्रूड मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च हो जाएंगे, तो इसके चलते आपको MCX पे ध्यान रखना है। और आखिरी में गर्मी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि AC कूलर वाले स्टॉक्स पे नजर रखेगा, क्योंकि IMD की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आया है कि ऑलमोस्ट 100-125 साल में पहली बार फरवरी में इतना तापमान देखने मिला। 1901 के बाद इस तरह का तापमान देखने मिला और मार्च और मई के बीच में ला लीना जो है वो कमज़ोर होने का अनुमान है। हालांकि सामान्य से अधिक तापमान जो है वो यहाँ पर रह सकता है, तो इसके चलते जितने भी AC कूलर वाले स्टॉक्स हैं जो कि वैसे भी चल ही रहे थे उन पे आप नज़र रखिएगा। मतलब मार्च में मई वाली गर्मी, एक्चुअली वो तो फेब में ही शुरू हो गई ऐसा लग रहा है। फरवरी में मई वाली गर्मी। ओके, चलिए, तो ये वो क्यूज हैं, ये वो न्यूज हैं जिसके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन। वरुण, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। टोरेंट पावर खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 492 का लगाइए, टारगेट 530 का आपको मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग REC में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 111 रुपए 50 पैसे का, लक्ष्य 118 का रहेगा। अनराठी सिक्योरिटीज, पिडलाइट इंडस्ट्रीज खरीद के चलने की आज इनकी रिकमेंडेशन है। खरीदारी की इस रणनीति में 2255 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 2375 के अपसाइड लक्ष्य के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि ये बाजार पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए ब्रॉडर मार्केट्स में कहां रणनीति है, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिख रहा है, सब बताने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट्स की तो हालत काफी पस्त है। क्या माना जाए, आज अगर किसी को ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो कोई होगी या बिल्कुल अवॉइड? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियरली ऐसा लगता है पिछले 2 दिनों के प्राइस एक्शन को देखते हुए कि बुल्स ने अभी फिलहाल के लिए गिव अप कर दिया है और एक अटेम्प्ट मंडे को देखने को मिला जहां पर निफ्टी ने बजट के लोज को होल्ड करने की कोशिश करी एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पर। लेकिन कल जिस तरह से 17,350 के नीचे की क्लोजिंग आते हुए नजर आई है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो फर्दर वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली यूएस की तरफ से भी रात को जो सेशन वीकनेस देखने को मिली और कहीं ना कहीं वही बातें निकल कर आ रही हैं कि इंटरेस्ट रेट जो कट है वो कहीं ना कहीं 2024 में देखने को मिल सकता है, तो उसको अभी तक बाजार ने प्राइस इन नहीं किया था। उसके चलते मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि ये जो वीकनेस है वो एक्सटेंड हो सकती है और जब तक अब 17,350 17,400 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देता, मुझे लगता है कि निफ्टी में वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ सकती है और लोअर साइड में 17,200 17,150 बेहद शॉर्ट टर्म में एंड गोइंग फॉरवर्ड 17,000 तक के लेवल्स भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आज के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है कि 17,370 से 17,380 का स्टॉप लॉस लगाएं और कोई भी उछाल मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है। ऑन द अदर साइड निफ्टी बैंक 2 दिनों में अपनी पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया, लेकिन अगर निफ्टी में प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा तो इवेंचुअली निफ्टी बैंक में मुझे लगता है गिव अप करेगा। तो यहाँ पर भी 40,380 40,400 स्पॉट के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 40,000 में स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ
और अगर 40,000 के नीचे थोड़ी देर बाजार टिकता है निफ्टी बैंक में, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि वापस सेलिंग प्रेशर एग्जेजरेट होगा और नियर टर्म में मुझे लगता है कि जो प्रीवियस लोज थे 39,006 के वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। हिमांशु जी, हमने देखा कि भले ही ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस हैं, उन्होंने दबाव बनाने का काम किया, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में खासा एक्शन हमने कल के सत्र में भी देखा था। आज कोई ऐसा स्टॉक है जो आपके रेडार पर है? देखिए, कुछ डिफेंसिव में जरूर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। टावर से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टॉक्स, REC, PFC स्टैंड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, पावर ग्रिड। लेकिन ब्रॉडली हमने देखा कि IT स्टॉक्स ने एक अच्छी शुरुआत की थी, वहां पर वीकनेस बनते हुए नजर आई टुवर्ड्स द एंड। ऑटोज में भी वीक वाली यहाँ की हावी होते हुए नजर आई, हालांकि आज ऑटो सेल्स के नंबर रडार पर रहेंगे। आज के लिए जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो बिकवाली की तरफ रहेगा और स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जिसमें कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे, 6,180 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मुझे लगता है यहाँ पर 6,000 रुपए तक के टारगेट लोअर एंड पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स पर रखिएगा नजर, प्रेशर रहेगा शॉर्ट साइड पर रहना। आज बेहतर रणनीति साबित होगा, डाउन साइड टारगेट है 6,000 का। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि क्या राय बन रही है प्रेशियस मेटल्स पे, खासतौर से चांदी, कुछ खरीदारी की जा सकती है आज? नमस्कार नया, बिल्कुल कल सोने और चांदी में हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी, जब यूएस के जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर है वो उम्मीद से काफी कमजोर आए थे और उसी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में रिकवरी रही थी। चांदी अपने 4 महीने के निचले स्तरों से फिर एक बार बढ़त दिखाती हुई नजर आई और 64,000 के स्तर कल पार होते हुए नजर आए थे। आज फिर यहाँ पे गिरावट में बाइंग की सलाह रहेगी। अगर 64,000, 64,100 के स्तर मिलते हैं तो नए वायदा में बाइंग करके चलना चाहिए। 63,550 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य 64,800 का रखा जा सकता है। मेटल्स में खासतौर से कॉपर और जिंक ने अच्छा कमबैक कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखाया और हमारे मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्या किया जाए? बिल्कुल, कॉपर में जिस तरह से दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन पेरू की तरफ से जो स्टिमुलस निकल कर आया उसके बाद फिर कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए नजर आए और जिंक की कीमतों में भी निचले स्तरों पर रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे जिंक में जो बढ़त है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, तो 265 के स्तर पर मार्च वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी। 262 का एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में लक्ष्य 270 का रखा जा सकता है। और कच्चे तेल में क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि भले ही डॉलर इंडेक्स सामने एक हेडविंड के तौर पर खड़ा है, लेकिन इसके अपने फैक्टर्स कुछ सपोर्ट अभी भी दे रहे हैं। यस, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि $74-75 यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ दिख रहा है WTI, और हम बढ़त कल भी हमने आते हुए देखी थी। हमारा मानना है कि यहाँ भी जो मजबूती है वो बनी रह सकती है। गिरावट में यहाँ भी बाइंग की सलाह रहेगी। 6,320, 6,350 के दायरे में 6,260 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में लक्ष्य जो है वो 6,440 से 6,480 तक का यहाँ पे लेकर के चलना चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू सो मच मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन कमोडिटीज में क्या क्या रणनीति आज अपना के चल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट्स रिपोर्ट की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन शेयरों पर है आज नजर, पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में आप ऑटो सेक्टर पर आज फोकस रखिए, क्योंकि CLSA की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर इन्होंने M&M पर सबसे पहले तो आउट परफॉर्म रेटिंग से बढ़ाकर अब खरीदारी की राय पर दिए इन्होंने, और टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं। 1,619 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, 1,583 रुपये से बढ़ाकर। साथ ही CLSA का टाटा मोटर्स पर है, यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स 544 रुपये के कर दिए हैं, 524 से बढ़ाकर। और मारुति यहाँ पर रिलेटिवली अगर आप देखें तो सेल मेंटेन किया है, पर टारगेट्स बढ़ाए हैं 8,438 पर 8,240 रुपए से बढ़ाकर। बजाज ऑटो पर टारगेट कट है, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर भी रिड्यूस की रेटिंग इन्होंने मेंटेन रखी है और टारगेट यहां पर 2,588 से घटाकर 2,509 रुपए की है। TVS मोटर्स पर भी सेल की रेटिंग बरकरार है और टारगेट्स भी 949 रुपए के अब ये देते हुए दिख रहे हैं, 971 रुपए के मुकाबले। सिटी की राय है इन्फोसिस पर, यहां पर भी फोकस रखे, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1,665 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में क्रेडिट
स्विस की राय है आईटीसी पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 445 रुपए के टारगेट्स यहां पर क्रेडिट स्विस की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ऑटो स्पेस पर आज बड़ा फोकस आपको रखना चाहिए। वेरी वेल, चलिए हमारा फोकस रहेगा, दर्शकों का फोकस रहेगा और इस पर आगे भी आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच कुशल, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।